Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Yesterday I have given you some introduction about the poet and the poem. The name of the poem is My Mother at 66. The poem is composed by Kamala Das. Today I am going to give you some explanation of the poem. First of all, I will recite the poem in front of you. So please open your books at page 88 and have attention towards me. Driving from my parents' home to Cochin, last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And I did was smile and smile and smile. Dear students, now I will give you meaning of some difficult words which are which you can see in the poem. Doze means to sleep lightly, ऊँग हल्की सी नींद आना. Ashen means pale. Zard, corpus, a dead body. नाश, एक मरा हुआ जिस्म. Sprint, a short fast race, एक छोटी सी दौड़. Spill, to cause to flow, move, fall. बाहर आना, चलना, फिरना. Vain, colorless, बे रंग, कमजोर, weak. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. शायरा कहती है कि मैं पिछले जुम्मा को ड्राइव कर रही थी, गाड़ी चला रही थी और मुझे जाना था कोचीन. घर से मैं निकली कोचीन के लिए, मैं रुखसत हो गई. I saw my mother beside me, तो मेरी एक तरफ मेरी माँ बैठी हुई थी, तो मैंने उसकी तरफ नज़र दौड़ाई, उसको देखा. डोज, जिसको ऊँग आ रही थी. हाफ स्लीप, ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, उसका चेहरा कमज़ोर, यानी जैसे मरा हुआ कोई होता है, जो उसका रंग होता है वही रंग उसका था. और एंड रियलाइज विथ पेन, फिर मैंने दुख के साथ ये अखज़ कर लिया, ये मैंने सोच लिया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड, तो मैंने सोचा कि ये बहुत कमज़ोर है जैसे वो दिखाई दे रही है, तो मुझे वो बहुत कमज़ोर महसूस हुई. बट सून पुट दैट थॉट अवे, मगर जल्दी मैंने वो सोच, वो ख्याल बाहर निकाला. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, तो मैंने बाहर जवान उम्र
पौधों की तरफ देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो मैंने दरख्तों को देखा, वो दौड़ लगाए हुए थे, वो दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, दो बहुत जो बच्चे थे, खुशहाल बच्चे, वो घरों से बाहर आ रहे थे, खुशी में झूम रहे थे आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ हमें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। वहाँ पुलिस था, फोर्स था, उन्होंने हमारा चेक किया क्योंकि हमें जहाज़ में बैठना था। तो पहले वहाँ सिक्योरिटी चेक हुआ, तो मैं सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी, स्टैंडिंग a few yards away. I looked again her when pale, तो मेरी माँ मुझसे कुछ दूर फासले पर खड़ी थी, इंतज़ार में थी कि मुझे रुखसत करे, मैं कोचिंग की तरफ रवाना हूँ। मुझे फिर वो चीज़ याद आ गई, फैमिलियर, एक जो पहले मुझे मतलब वो याद, पहले मुझे इसका दुख हुआ था अपनी माँ का, जब मैंने पहले उसकी तरफ नज़र दौड़ाई। तो अब फिर मैंने उसको देखा यहाँ एयरपोर्ट पर, क्योंकि अब मुझे उसे रुखसत करना है। तो मुझे फिर वो तकलीफ़ महसूस हुई पहली, जब मैं वहाँ से रुखसत हो रही थी। एक्चुअली मुझे वो अपनी माँ बहुत कमज़ोर महसूस हुई। एज ए लेट विंटर्स मून, तो मुझे वो ऐसे लगी जैसे वो सरमा का जो चाँद होता है, जो बहुत देर से चढ़ता है, वो बहुत हल्का सा महसूस होता है। तो मैंने माँ को देखा, मुझे वो बहुत कमज़ोर, मुझे उसकी तरफ नज़र मैंने जब की तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वो पहली वो याद आ गई, पहले वो तकलीफ़ फिर मुझे सताई, उसने मुझे सताया। माई चाइल्डहुड फियर, जो मुझे बचपन में खौफ था। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने क्या कहा अपनी माँ से, जो मैंने अपनी माँ से कहा वाज सी यू सून अम्मा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे उम्मीद है कि मैं आपको फिर से देखूं जब मैं कोचिंग से वापस आऊं, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी ही हो, आप ज़िंदा हो, और मैं आपको फिर से मेरी आपके साथ मुलाकात हो जाए। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो मैंने क्या किया, मैंने माँ की तरफ देखकर सिर्फ हंसा, इसलिए कि मेरी माँ को ये महसूस न हो जाए कि मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रही हूँ, और मेरी बेटी जो है वो बहुत उसको तकलीफ़ हो रही है जब वो मुझे देख रही है, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मरने के करीब हूँ, तो मेरी बेटी को ये महसूस न हो। तो मैंने अपनी माँ को फिर मैंने ये मुस्कुराया। यानी वो एक्चुअली जो मेरी मुस्कुराहट थी वो असली मुस्कुराहट नहीं थी, वो इट वाज ए फॉल्स स्माइल, क्योंकि ये तस्वुर देने के लिए कि मैं आपको फिर देखूं, आपके साथ मुलाकात हो जाए। तो मैंने अपने माँ को तसल्ली दी, मैं वापस आकर आपसे फिर मिलूं, इतना। तो उसको माँ के साथ बहुत लगाव हर एक को होना चाहिए कि माँ जो है, माँ के पाँव के कदमे नीचे जन्नत है। हमें माँ की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि माँ जो है ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, और उसने हमें जिना है, बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो हमें माँ की खिदमत करनी चाहिए। बाकी वसल्लम।